नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि मैंने आप सभी लोगों से कहा था कि यहाँ पर जो है यूपीएसआई के लिए दोस्तों यहाँ पर प्रीवियस ईयर धड़ाधड़ चलेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 19/12/2017 के फर्स्ट शिफ्ट यानी प्रथम पाली में यूपीएसआई का जो क्वेश्चन पूछा गया था, जो पेपर पूछा गया था, वो आ चुका है। 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा और ऑलरेडी 3 हम सामान्य हिंदी के बना चुके हैं। जीएस के भी आपके मतलब मूल विधि संविधान और जो है जीएस का बना चुके हैं 3। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं। कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, निराला द्वारा रचित ललित गीतों का संग्रह कौन सा है। पूछा था एग्जाम में, निराला द्वारा रचित जो ललित गीतों का संग्रह है इसका नाम क्या है। तो याद रखेंगे, जो ललित गीतों का जो संग्रह निराला द्वारा जो है रचित है, याद रखेंगे गीतिका है। ठीक है, ये गीतों का जो संग्रह है इसको कहते हैं गीतिका। ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें। बाह का सामान्य बहुवचन है, खालिस्तान यहाँ पर आपको बताना है। बाह जो है उसका सामान्य बहुवचन क्या होगा। देखिए, बाजू का बाजू होगा, ये नहीं होगा, ये सब बाजू का है, बाहें कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाहें। बाह का क्या हो जाएगा बहुवचन, बाहें। रांगड़ी दोस्तों ये जो बोली है ये कहाँ बोली जाती है आपको बताना है। रांगड़ी जो है ये बोली कहाँ पर बोली जाती है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। देखिए, रांगड़ी जो बोली है ये बोली जाती है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। और एक बांगड़ भी है, ये भी याद रखिएगा, बांगर। ये दोस्तों ये भी आपका जो है हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। और हरियाणवी बोली जाती है वो तो जानते ही हैं आप। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, काठ की हंडी बार बार नहीं चढ़ती, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है। मतलब जो ये लोकोक्ति आपका उपयोग में होता है, आप देखे होंगे गाँव में बोलते हैं लोग। तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, दुर्भाग्य की मार जो है बार बार नहीं होती, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है। देखिए, इसका मतलब यही होता है, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। ये मैंने भी कई बार जो है कराया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य पहचानिए। कौन सा सही वाक्य लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला यद्यपि वह बीमार था परंतु। देखिए, एक और इसमें चीज एक आप जो है उससे पकड़ सकते हैं, यद्यपि के साथ क्या उपयोग होता है, तथापि यूज होता है, तथापि। तो यद्यपि ये है तो परंतु इसका जोड़ी नहीं बनेगा, यद्यपि तथापि, ये आपका बी सही हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। यद्यपि दोस्तों ये जो है लिखा ही गलत है, यद्यपि ये भी सही गलत लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आप पकड़ सकते हैं। यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेले में गया, तो बी राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो ये सब से भी आप जल्दी से पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है। कौन सा जो है क्रिया विशेषण का भेद नहीं है वो आपको बताना है। क्रिया जो है विशेषण के जो होते हैं दोस्तों, ये आपके अर्थ की दृष्टि से जो है 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्थानवाचक होता है, कालवाचक होता है। ठीक है, कालवाचक होता है, रीतिवाचक, कालवाचक तो मान लीजिए मैं लिख दे रहा हूँ, कालवाचक होता है, रीतिवाचक होता है, आपका परिमाणवाचक होता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर गुणवाचक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 5 ये हो गए, यही जो है 5 होते हैं। जातिवाचक नहीं होता है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। मतलब कौन सा नहीं है यही पूछा है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, रिक्त स्थान भरना। यहाँ पर व्यक्ति का गौरव तथा खालिस्तान की एकता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। दोस्तों आपको बताना है, व्यक्ति का गौरव तथा खालिस्तान उसके बाद की एकता खालिस्तान द्वारा सुनिश्चित होते हैं। विश्व समानता भराएगा या फिर देश स्वतंत्रता भराएगा, नीति शिक्षा भराएगा या फिर राष्ट्र बंधुत्व भराएगा। तो जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो पहले आप पढ़ेंगे, देखिए व्यक्ति का दोस्तों गौरव तथा क्या होगा, गौरव तथा की एकता। किसकी एकता कर सकते हैं, विश्व की एकता नहीं, नीति की एकता नहीं, देश की एकता हो सकता है, और यहाँ पर क्या है, स्वतंत्रता द्वारा सुनिश्चित होते हैं। बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी ही राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करें, उपमेय और उपमान के बीच समानता जो है बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। उपमेय और उपमान के बीच जो समानता बताएगा उसको क्या कहते हैं। जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं, कई बार ये आप पढ़ चुके होंगे। जिन लोगों को समझ में आ रहा है दोस्तों बता सकते हैं।
तो देखिए दोस्तों जो समानता दर्शाते हैं उन शब्दों को दोस्तों वाचक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। जैसे चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में दोस्तों राम का मुख चंद्रमा के समान है, मतलब चंद्रमा के समान सॉरी सुंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो आपका वाचक है वो समान हो जाएगा और मुख आपका उपमेय और उपमान आपका चंद्रमा हो जाएगा, ठीक है। तो वाचक दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा आपका जो है समान हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, शरीर की सुंदरता खालिस्तान है, चेहरे उसका चेहरा और चेहरे की सुंदरता खालिस्तान है, उसकी आंखें। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा भर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे भरते हैं, शरीर की सुंदरता क्या होता है, होता है। शरीर की सुंदरता क्या होता है, यहाँ पर होता दिया है, होती दिया है, होता, तो क्या भरेंगे, होता है। सॉरी, शरीर की जो सुंदरता है वो होता है उसका चेहरा, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस खत्म हुआ। और चेहरे की जो सुंदरता होता है वो होती है उसकी आंखें। तो यहाँ पर उसकी आंखें तो दिया है, तो यहाँ पर क्या भरेंगे हम, जबकि क्या है यहाँ पर चेहरे की सुंदरता दोस्तों क्या होती है। अब चेहरे की जब सुंदरता होगी, शरीर का होता है यहाँ पर होती, होता होती ही इसमें जो है एक्चुअली यहाँ पर भरना था। तो राइट आंसर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, होता और होती। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, होता होती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, भारत विश्व की उन प्रथम सभ्यताओं में से है जहां सिक्के का खालिस्तान है शुरू हुआ। परिवर्तन, उलटफेर, विकार या फिर प्रचलन। सिक्कों का क्या शुरू होता है, प्रचलन शुरू होता है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका डी, सेंटेंस के अनुसार आप भर सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें कहते हैं, जो वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रहेगा उसको क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे, व्याकरण कहेंगे, बोली कहेंगे या फिर स्वर कहेंगे। देखिए स्वर की परिभाषा में यही है कि ये स्वतंत्र रूप से हैं और व्यंजन जो है स्वरों की सहायता से बोला है। जैसे क आप पढ़ते हैं तो क में आपका लास्ट में अ जरूर रहता है, तो जो है आप लेकिन अ बोलेंगे तो इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है डी राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, हरिवंश राय बच्चन ने अपने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा, कौन सा गीत संग्रह लिखा है वो आपको बताना है, ठीक है। ये कब मतलब कि ये कब लिखा था, कल इंग्लैंड प्रवास काल में लिखा था। तो याद रखेंगे ये जो गीत संग्रह इसका नाम है प्रणय पत्रिका, ठीक है। प्रणय पत्रिका ये संग्रह इन्होंने लिखा है उस समय। और आप जानते हैं मधुशाला इनका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो रट लीजिएगा दिमाग में। और वर्ष जो है ये 1935 में लिखे हैं। मधुबाला भी याद रखिएगा, मधुशाला और मधुबाला 1900 आपका यहीं पे 36 कर दे रहे हैं। और आपका जो मधु कलश है दोस्तों वो इनका जो है ये सब मधु से रिलेटेड है, ठीक है। ये आपका 37 हो जाएगा। तो 36, 37 और 38 ये तीनों में ये लिखे। बात करें दोस्तों तो ये जो है जो हलावाद है दर्शन, उसी का जो है धर्म ग्रंथ में माने जाते हैं। मधु कलश की बात हो रही है, एक सेकेंड। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध होता है वहां खालिस्तान है काल होता है, वहां कौन सा काल होता है ये आपको बताना है। जो है संभाव्य जो है भविष्य, या फिर अपूर्ण वर्तमान, या फिर संदिग्ध वर्तमान, या फिर संदिग्ध भूत। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। जैसे कृतिका खेलती होगी, होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। संदिग्ध वर्तमान मतलब खेल रही होगी, अब हमको पता है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन संदिग्ध में है और खेलती होगी बोल रहा है ना, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, विशेषणों में तुलना के आधार पर कितनी अवस्थाएं होती हैं। जो विशेषण है तुलना के आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो है कितनी जो है अवस्थाएं होती हैं। देखिए तुलना के यहाँ पर जो है तुलना के आधार पर बात करें तो इसकी जो अवस्थाएं होती हैं वो होती है दोस्तों आपके जो है 3 आपकी अवस्थाएं होती हैं। अगर बात करें तो यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वस्तुओं या भावों के बीच में दोस्तों ये जो है गुण या परस्पर जो मिलान है इसको दोस्तों तुलनात्मक विशेषण कहते हैं। और इसके आधार पर दोस्तों जो है 3 अवस्था होता है। तीनों का नाम याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है।
पहला मूलावस्था, मूल, ठीक है, तरह लिख लीजिएगा यहाँ पर। और दूसरा जो है उत्तरा अवस्था, अपने से मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तीसरा जो है आपका उत्तमावस्था, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमा अवस्था। नेक्स्ट बात करें, हानि का विलोम है, हानि का विलोम ये तो देखते ही बता देना चाहिए, आप तो सबको लिखना चाहिए इसका, बच्चे भी बता देंगे। तो यहाँ पर लाभ हानि आप सुने होंगे, ऑप्शन नंबर ए, तो बताने की भी जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, घर की आय के हिसाब, घर के आय का हिसाब माँ ही रखती है। खालिस्तान यहाँ पर आपको बताना है, मतलब खालिस्तान मतलब ये आय का विलोम आपको बता देना है। तो घर की आय का हिसाब माँ ही रखती है, इसमें जो आय है इसका विलोम क्या होगा? तो आय मतलब कि आ रहा है, और व्यय यानी कि खर्चा हो रहा है। तो आय और व्यय भी आप सुनेंगे, ये भी विलोम बहुत ही आसान था, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से हाथी का समानार्थी कौन सा है, कौन सा नहीं है? तो ये जरूर पढ़ा करिए, ऐसे गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। तो हाथी का समानार्थी कौन सा नहीं है ये बताना है। नहीं है यानी कि दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, नहीं मतलब ये होता है कि कौन सा है ये आपको पता रहना चाहिए। तो हस्ती जो है आपको पता है कि ये जो है आपका होता है, हस्त है, हस्ती दोस्तों जो है यहाँ पर जो है होता है। और आपका दोस्तों बात करें पर्यायवाची में कौन कौन सा होता है, करी आपका होता है, ठीक है। करी में आपका छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा दोनों रह सकता है। और दोस्तों आपका दंती होता है, यानी हस्त आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हस्त जो है दोस्तों ये हाथ का समानार्थी या फिर पर्याय है, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें दोस्तों, इनमें से तुरंग का समानार्थी शब्द आपको बताना है। तुरंग का समानार्थी माने पर्यायवाची ही ये है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तुरंग का पर्यायवाची शब्द है या समानार्थी है कौन सा, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तुरंग जो दोस्तों है वो घोड़ा का पर्याय है या पर्यायवाची है, याद रखेंगे। सरिता जो है दोस्तों ये किसका है, नदी का है, ये सब याद रखिए, एग्जाम में आ जाएगा। और दोस्तों लहर जो है या फिर एक सेकेंड, तरंग या फिर लहर जो है ये सब आपका, लहर जो है ये तरंग का हो जाएगा, एक ही है। और बिजली का दोस्तों यहाँ पर जो है, ये तो बिजली दे ही दिया है, लेकिन यहाँ पर बता दे रहे हैं तड़ित दोस्तों जो है इसका समानार्थी होता है तड़ित। यहाँ पर एक जो है पैराग्राफ दिया था, उसके अनुसार क्वेश्चन पूछा था, तो आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके बारे में। तो ये बताया कि इस काव्यांश में किस की जो है महत्व दिया गया, किसे महत्व दिया गया, ये आपको बताया गया है। तो इसमें किस चीज़ को महत्व दिया गया, तो आप अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्वभाव के बारे में, चरित्र के बारे में ये सब बताया गया है। तो चरित्र एवं स्वभाव यानी डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसी पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो बताया गया बड़प्पन शब्द में दोस्तों प्रत्यय आपको बताना है, तो इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। आपका बड़प्पन में आपका क्या है, बड़प्पन में दोस्तों आपका जो बड़े है और उसके बाद आपका क्या है, बड़ प्लस आपका पन हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। प्रत्यय यानी पीछे, उपसर्ग यानी आगे लगता है। यहाँ पर दोस्तों ये फूल का पर्यायवाची बताया, तो फूल इसमें इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। फूल का पर्यायवाची कौन कौन सा होता है, प्रसून होता है, फूल का क्या होता है, प्रसून होता है, पुष्प होता है, कमल फूल है लेकिन फूल का पर्यायवाची नहीं होता, कुसुम होता है, ये सब आपका हो जाता है। गुल होता है, मंजरी हो जाता है, या फिर पुष्प हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, समिति शब्द का दोस्तों बहुवचन आपको बताना है। समिति शब्द का बहुवचन कौन सा होगा, तो यहाँ पर जो है दिया तो है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ध्यान देना है कि वर्तनी शुद्धि के साथ आपको बताना है। तो समिति का समितियाँ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पर कई यहाँ पर दे रखा है, तो याद रखेंगे कौन सा समितियाँ सही लिखा हुआ है। तो समितियाँ में दोनों में छोटी की मात्रा होना चाहिए, तो इसके अनुसार से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, खालिस्तान मैथिली के सुप्रसिद्ध जो है कवि हैं, कौन है जो कि सुप्रसिद्ध कवि है मैथिली का, तो याद रखिएगा विद्यापति जी हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। सुप्रसिद्ध सबसे ऊंचा जो है 14वीं से 15वीं शताब्दी जो है इसी के बीच इनका जो है मतलब समय है, ठीक है। इनकी जो बात करें विद्यापति जी के बाद अगर बात करें, तो जो आपके मैथिली के साहित्यों में जिनका नाम है, साहित्यकारों में, तो उनका नाम है गोविंद दास, ये भी याद रखिएगा मैथिली में। और मान लीजिए ऑप्शन थोड़ा सा इधर उधर कर सकता है, विद्यापति जी को हटा के गोविंद दास दे दे, चंदा झा दे दे, मनोबोध दे दे, या फिर आपका जीवन झा दे दे, तो ये सब नाम भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे, रिक्त स्थान भरना है। विश्व में खालिस्तान है 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकास खालिस्तान देश में रहते हैं,
तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं, तो भरने का प्रयास करिए। देखिए क्या बोला है रिक्त स्थान में दोस्तों कि विश्व में प्रत्येक, नहीं बोलते प्रत्येक 10 व्यक्ति में इतने आदमी ऐसे हैं, आप सुने होंगे, तो प्रत्येक यहाँ पर भराएगा नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी ही राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सी राइट आंसर होगा। क्या है, विश्व में प्रत्येक 5 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति विकासशील जो है देश में रहते हैं, विकासशील देश, हमारा देश भी वही है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द बिल्ली शब्द का पुल्लिंग है? बिल्ली का क्या होगा ये तो बताइए। बिल्ली जो है ये पुल्लिंग जो है नहीं है, स्त्रीलिंग है, तो आपको बताना है उसका पुल्लिंग क्या होगा। देखिए बिल्ली का जो पुल्लिंग होगा वो होगा बिलाव, बिलाव, बिलाव। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, दिए गए वाक्यों में से सही वाक्य मतलब कौन सा सही लिखा हुआ है वो आपको बताना है। उनके अंग अंग काटे गए, उसके अंग अंग काटे गए, उनका अंग अंग काटा गया, उसका अंग अंग काटा गया। तो जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं कि कौन सा इनमें से राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पर जो राइट आंसर होगा उसका जो है आपका अंग अंग काटा गया, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों जो है डी में आपका एक वचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, दिए गए वाक्यों में से दोस्तों आपको यहाँ पर सही वाक्य वही मैंने बताना है कौन सा सही लिखा हुआ है। हरीश सज्जन, ये हरीश ऐसे लिखाएगा या फिर ऐसे लिखाएगा या फिर ऐसे लिखाएगा या फिर ऐसे लिखाएगा, और सज्जन पुरुष है, कैसे लिखाएगा बताइए। हरीश सज्जन व्यक्ति है, हरीश जो है सज्जन आदमी तो अलगे लिख दिए हो, हरीश सज्जन है या फिर हरीश सज्जन पुरुष है। देखिए यहाँ पर जो हरीश जो है सज्जन व्यक्ति है कहते हैं, ऐसे बोलते हैं, और ऐसे ही हरीश लिखाएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, बाकी सब में बात करें तो हरीश ऐसे लिखाएगा नहीं, हरीश में ये आदमी ऐसे लिखाएगा नहीं, हरीश आपका यहाँ पर सज्जन पुरुष, ये भी ठीक नहीं लग रहा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से जल का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ये भी पॉइंट याद रखेंगे, नहीं है से काफ़ी गलत होता है, देखते ही कि हाँ ये है, चलो मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सब पॉइंट याद रखेंगे, एग्जाम में जरूर जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा नहीं है, नीर तो है ही, ठीक है, पानी का, पानी भी हो मतलब जल का, पानी का। ठीक है, और आपका नल कहाँ से हो जाएगा, नल पानी का निकास स्थान है, जबकि अंबु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, जब से आंख लगी तब से न आंख लगी। अब दोस्तों यहाँ बताना है कौन सा अलंकार है, तो ये आप सभी लोग बताएंगे, जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी। अब ये बताइए आप लोगों के साथ ऐसा हो चुका होगा, बहुत सारे लोगों के साथ नहीं भी हुआ होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या बताना है दोस्तों, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या वो बात इसमें क्या हो रही है, इसमें बात हो रही है कि जहाँ बाहर से अगर बात करें तो विरोध जान पड़े किंतु वास्तव में विरोध न हो, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, विरोधाभास अलंकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, आंख लगने की बात हो रही थी, फिर उधर आंख नहीं लगने की बात हो रही थी। ठीक है, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करेंगे, किन शब्दों से वचन की पहचान नहीं होती है? कौन से शब्द हैं जिससे वचन की पहचान नहीं हो पाएगी? ठीक है, विशेषण, क्रिया विशेषण, या फिर संज्ञा, या फिर क्रिया। तो दोस्तों क्रिया विशेषण जो है अव्यय है, तो इससे जो है नहीं पता लगा सकते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, अव्यय शब्दों से नहीं होता है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, जमीन पर पैर न पड़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। जमीन पर पैर न पड़ने का अर्थ आपको बताना है, जिन लोगों को समझ में आ रहा है बता सकते हैं। जमीन पर पैर न पड़ना मुहावरे का अर्थ है अभिमानी होना, घमंडी, या फिर अभिमानी होना, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है? ठीक है, कौन सी है जो कि नहीं है, पहले तो ये याद रखिएगा कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका बुंदेली, आप सुने होंगे, बुंदेलो हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ठीक है, तो ये आपका जो है ये नहीं मतलब है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है बांगड़, अभी मैंने बात किया बांगड़ कहाँ का था, बांगड़ दोस्तों अभी हमने बात किया, बांगड़ जो है ये हरियाणा का था। ठीक है, हरियाणा का जो है बांगड़ था। ठीक है, अब यहाँ से तो आप पकड़ ही चुके हो कि आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा
कौन सा ऑप्शन में, डी में है, ठीक है, डी राइट आंसर आपका हो जाएगा। अभी हरियाणा की बात हम किए ही हैं बांगर, तो बाकी अब एक सेकेंड, बाकी आप जैसे कि निमाड़ी है, ये भी है, और मालवी है, ये भी है। आप जानते हैं मालव राजा जब भी थे, छतरपुर, पन्ना, ये सब जगह पे आपकी बोली जाती है। और आपकी याद रखेंगे कोरकू जो है या फिर गोंडी एक है, ये सब जो है मध्य प्रदेश में आती हैं। तो मान लीजिए ये सब आ गया तो नहीं समझ पाएंगे, लेकिन अगर आप याद रखते हैं कि बांगर अभी हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट बात करेंगे विद्वान का दोस्तों स्त्रीलिंग बताइए, तो स्त्रीलिंग कौन सा होगा विद्वान का, जिन लोगों को आ रहा बता सकते हैं। देखिए महिला कभी विद्वान नहीं होते तो क्या कहते हैं उसको, विदुषी कहते हैं। तो यहाँ पर स्त्रीलिंग करना है, उसका जो है वचन बदलना है, सॉरी, तो यहाँ पर स्त्रीलिंग बताना है विद्वान का, तो यहाँ पर विदुषी महिला आप सुने होंगे, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा, होशियार दिया है। नेक्स्ट बात करेंगे यह निबंध मैं लिखा हूँ, इस अशुद्ध वाक्य के लिए, मतलब शुद्ध वाक्य का चयन करना है, निम्न से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, कौन सा सही लिखा हुआ है। यह निबंध मैं लिखा हूँ को शुद्ध करके इसमें लिखा हुआ है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है क्या होगा, अगर बात करें तो यहाँ पर आपका जो सिद्ध रूप हो, मतलब इसका जो शुद्ध रूप होगा, यह निबंध मैंने लिखा है, ऐसा रहना चाहिए। तो यह निबंध मैंने लिखा है जो राइट आंसर है, मैंने वाला ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे मधुशाला, अभी मैंने बात किया किसके द्वारा रचित है, तो आंख बंद करके आप सभी लोग मार सकते हैं। मधुशाला, मधु कलश, मधुबाला, सूत की माला, निशा नियंत्रण आदि, इस सब नाम किसका है, मैंने किसने लिखा है, हरिवंश राय बच्चन यानी अमिताभ बच्चन जी के। क्या हैं वो बताइएगा कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों कोई कमाए कोई खाए, इसके जो है अर्थ को दर्शाती सही जो लोकोक्ति है निम्न में से कौन सी है, कौन सी लोकोक्ति सही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या राइट आंसर हो जाएगा, कोई कमाए कोई खाए ये अर्थ है, और लोकोक्ति आपको बताना है अंधी पीसे कुत्ता खाए, ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा, अंधी पीसे कुत्ता खाए, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। घर की मुर्गी दाल पर अब ये गलती है, खरी जो है मंजूरी चोखा काम, ये सब सही नहीं है, मजूरी चोखा काम, और चट मंगनी पट भी आई होगा नहीं जल्दी जल्दी काम करने वाला। नेक्स्ट बात करेंगे लोहा, लोहा मनाना मुहावरे का अर्थ आपको बताना है, लोहा मनाना जो मुहावरा है इसका अर्थ बताना है। तो दोस्तों इसका जो मतलब होता है वो होता है श्रेष्ठता स्वीकार करना, सॉरी, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, श्रेष्ठता स्वीकार कराना, विद्वता जो है स्वीकार कराना, या फिर जो है अपना महत्व जो है स्वीकार कराना, या अपना श्रेष्ठता, ये सब आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करेंगे जब कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है, सीधे साधे नहीं कहा जाएगा, किसी के माध्यम से कहा जाएगा, तो कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा। तो जिन लोगों को आ रहा है दोस्तों बता सकते हैं कौन सा अलंकार यहाँ पर होगा। तो दोस्तों अन्योक्ति होती है, अन्योक्ति मतलब समझ ही रहे हैं, अन्य की उक्ति है, ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है। जिसे एक दो आपका जो है मुहावरा रटा रटाया है, याद रखिएगा, नहीं पराग नहीं मधु, मधुर मधु नहीं विकास यही काल, याद रखिएगा, अली कली ही सौ बिंदियो आगे कौन हवाल, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। ये रटा रटाया भी एग्जाम में आता है, ज़्यादा उसमें बात नहीं करनी है। लीचू जो है दोस्तों, लीचू जो है किस भाषा का शब्द है, लीचू जो है दोस्तों किस भाषा का शब्द है, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। लीचू से ही पता चल जा रहा है कि उर्दू तो है नहीं, हिंदी तो है नहीं, उस संस्कृत में चीनी है, ऐसा ही वर्ड रहता है लीचू, लीचू ऐसे बोलिए तो आप पता चल जाएगा चीनी है, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 40वां क्वेश्चन, विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, विप्सा जो अलंकार है दूसरे किस नाम से उसको जानते हैं, जिन लोगों को आ रहा है बता सकते हैं। विप्सा अलंकार दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों इसको जो है दोहराना कहते हैं, या फिर कहेंगे पूरा पुनर्रुक्ति प्रकाश अलंकार। तो ऑप्शन नंबर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों देखिए 40 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। आशा करते हैं कि आपको ये प्रीवियस पेपर पसंद आएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट सेट का प्रीवियस ईयर पेपर का मॉक टेस्ट का इंतजार कीजिएगा। धन्यवाद।